हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको शील्डिंग और डीशील्डिंग को एक्सप्लेन किया था और ये दो एग्जांपल आपको मैंने बताए थे। कुछ और भी एग्जांपल हैं जिनको आपको समझाना है, लेकिन उससे पहले हम डीशील्डिंग की डिफाइंस देखेंगे। पहले मैंने आपको शील्डिंग की डिफाइंस के 3.123 बताए थे और उसमें एग्जाम्पल एसिटिलीन का दे देंगे। ठीक है, अब आज हम बात करते हैं डीशील्डिंग की। विरक्षण, वो जो 3 पॉइंट्स आपने शील्डिंग में लिखे थे उन्हीं पॉइंट्स को अब आपको रिवर्स करना है। कैन यू रिवर्स कर सकते हो? पहला पॉइंट क्या था बताओ, देखें डी शील्डिंग में कि जब बंद के इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र आरोपित क्षेत्र के समानांतर होता है, पैरेलल हो जाता है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ magnetic field produced by electron is opposite, is parallel to the direction of applied field। ठीक है, इससे आपका संकेत किधर हुआ? एनएमआर सिग्नल मूव टुवर्ड्स द लो फील्ड रीजन। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया? कौन से क्षेत्र में जाता है? लो फील्ड के अंदर चला जाता है। और डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका रासायनिक विस्थापन का मान किधर लो है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ये तो हो गई डी शील्डिंग की परिभाषा। वही 3 पॉइंट्स हैं जिनको आपको पॉइंट्स में लिखना है आपको। और फिर इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? ये डी शील्डिंग का एग्जाम्पल है। एसिटिलीन का एग्जाम्पल क्या था? शील्डिंग का था। ओके, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। डी शील्डिंग के 2-4 एग्जाम्पल आप बुक में देखो, बहुत अच्छे एग्जाम्पल देते हैं, वो एग्जाम में पूछते भी है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखना, बेंजीन। इट इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल। अब बेंजीन में जो प्रोटॉन होता है ना, 6 प्रोटॉन है, हर कार्बन के ऊपर एक प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बेंजीन का जो प्रोटॉन है वो शील्डिंग में है, डी शील्डिंग में? चलो मैं बता देता हूँ, ये डी शील्डिंग में होता है। तो डेल की वैल्यू क्या होगी? डेल की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। फील्ड क्या होगा? लो होगा। ठीक है, आपको पॉइंट को पहले क्लियर करना पड़ेगा। शील्डिंग में फील्ड स्ट्रेंथ अपोजिट होता है। शील्डिंग में फील्ड की सामर्थ्य ज़्यादा होती है। शील्डिंग में डेल की वैल्यू कम होती है। ये शील्डिंग के हैं, डी शील्डिंग में इसको उल्टा कर दो। तो बेंजीन का जो है डायरेक्शन, अब इसमें बेंजीन में क्या होता है आपको पता है? ये घोड़े का मतलब क्या बताओ? पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से। नाउ दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो आप फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिकल करते थे ना, कागज के ऊपर मैग्नेट रख के ऐसे बनाते थे लाइनें। याद करो बचपन, 12th क्लास में तो बचपन ही था, बहुत बदमाशियाँ करते थे तुम। पढ़ते कम थे, मस्तियाँ ज़्यादा करते थे। सही कह रहा? हंस रही है वो, जो एक पड़ोस में बैठी बैठी हंस रही है। लुक दिस। तो ये बेंजीन का केस है। बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहे हैं और पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ये हमारा कौन है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगाया हुआ है। ठीक है, इसमें प्रोटॉन कहाँ बैठा है? ये रहा प्रोटॉन, ये प्रोटॉन। बेंजीन में 6 प्रोटॉन। यहाँ से जब ये निकल रहे मैग्नेटिक, तो ये हमेशा डायरेक्शन क्या हो गया? ये देखो, ये डायरेक्शन क्या हो रखा है? तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन। ये हमेशा क्या होता है? शील्डिंग एरिया होता है। लेकिन हमारा प्रोटॉन यहाँ थोड़ी बैठा है, हमारा प्रोटॉन कहाँ है? यहाँ आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ रहा है? देखो आप, अब आंसर आ गया आपको कि बेंजीन में डेल की वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है। तो क्या अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ एग्जाम में, बेंजीन में डेल की वैल्यू ज़्यादा है क्यों, तो क्या जवाब लिखेगा कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के डी शील्डिंग एरिया में प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन कहाँ होता है? डी शील्डिंग एरिया में होता है प्रोटॉन। ठीक है, अब डी शील्डिंग आते ही आप वो सारी डी शील्डिंग की बातें लिख देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा सेम हो गई, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की सामर्थ्य को, फील्ड स्ट्रेंथ को कम करना पड़ता है, इसलिए डेल का मान बढ़ जाता है। तो ये एक और एग्जाम्पल आया, किसका एग्जाम्पल है? डी शील्डिंग का, विरक्षण का। ओके, तो बेंजीन का प्रोटॉन भी विरक्षण में ही आता है, ध्यान रखना। एक और एग्जाम्पल है डी शील्डिंग का। हाँ, ज़्यादातर एग्जाम्पल डी शील्डिंग में शील्डिंग का एक ही था हमारे पास, एसिटिलीन।
एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बताओ ये कौन है, कौन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में ये कौन है? प्रोटॉन। इसके लिए क्वेश्चन बनता है कि एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन है उसके भी डेल का मान ज़्यादा होता है, या डेल का मान ज़्यादा मतलब डिशील्डिंग में गया, क्यों? तो यहाँ पे ये कौन है? ये पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा उसको देखना है। तो उसको जब आप समझाओगे, आपको पता है ये कार्बन कौन से संकरण में है? sp2। तो sp2 संकरण में है तो मैं इसकी ज्योमेट्री कैसे बनाऊंगा? तो आपको इसको ऐसे बनाना है, ये ना सेकेंड में पढ़ा था कार्बोनिल का स्ट्रक्चर, इस तरह से आ गया, ये आपका R आ गया, ये H आ गया, ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, पाई इलेक्ट्रॉन के ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब आप समझ गए होंगे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड? पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका कौन सा है? अप्लाइड मैग्नेटिक। तो डायरेक्शन यहाँ क्या होता है? अपोजिट। ये कौन सा एरिया है? शील्डिंग। यहाँ लेकिन हमारा प्रोटॉन देखो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ रहा है? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन कब होता है? डी शील्डिंग। तो इसका मतलब वापस मेरा जवाब हो ही आ गया। बस कुल मिला के खेल सारा किसका है? डायग्राम का है। आपको बुक में भी देख लेना, इसमें भी देख लेना, और डायग्राम को प्रैक्टिस करना, बनाना है। तो अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन का जवाब आ गया कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल के पाई इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्षेत्र के विरक्षण एरिया में प्रोटॉन है, डी शील्डिंग एरिया में प्रोटॉन होता है। तो डी शील्डिंग में आने से फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है और एनएमआर सिग्नल हाई वैल्यू की तरफ, डेल की वैल्यू हाई हो जाती है। ओके, ये एल्डिहाइड का एग्जाम्पल। एक लास्ट एग्जाम्पल और देता हूँ, फिर आप बुक खोलेंगे आज, और बुक खोलने की हिम्मत करनी, हिम्मत हो। हाँ, बुक खोलना है। बुक में देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, पहचान कौन? बताओ ये कौन है? नाम बताओ, नाम क्या है? अभी कोनी कहीं कोनी, एसिटोफिनॉन। इसमें दो प्रोटॉन दिख रहे हैं, कौन से? एक तो ये वाले प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन है, और एक ये जो प्रोटॉन बेंजीन के दिख रहे हैं ना, ये ऑर्थो वाला, क्यों? यहाँ पे भी तो प्रोटॉन है। हाँ, तो ये कौन सा प्रोटॉन है? ऑर्थो प्रोटॉन। बताओ इसका नाम क्या है? मेटा प्रोटॉन। तो बताओ ये कौन है? पैरा प्रोटॉन। ठीक है, हम बाद में नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आपको मैं बता दूँ। अभी आपका बेसिक चल रहा है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। न्यूमेरिकल्स करने की ट्रिक मैं बताऊँगा, लेकिन आपको पहले देखना है। तो अभी मैं फिलहाल बता दूँ, इसमें दो तरह के प्रोटीन, ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है, इधर ये वाला है। क्वेश्चन ये आएगा कि जो ऑर्थो है उसके डेल का मान कम है, ऑर्थो के डेल का मान कम होता है, जबकि मेटा है, मेटा के डेल का मान अधिक होता है, पैरा का भी अधिक होता है। क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसिटोफिनॉन में ऑर्थो प्रोटॉन के डेल का मान कम होता है मेटा और पैरा से, क्यों? इसी का क्वेश्चन। तो इसको हम फिर, अच्छा इतना तो आपको समझ में आ गया, डेल का मान कम है, इसका मतलब क्या बोलना है? डेल का मान कम कहाँ होता है? शील्डिंग में। और डेल का मान ज़्यादा कहाँ होता है? डेल का मान ज़्यादा कहाँ होता है? डी शील्डिंग में। इसका मतलब ये शील्ड होगा, तो ये इसके कोई कोई ऐसे रीजन में आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको अगर दे दूँ तो बुक में पढ़ना, एक डमरू का डायग्राम बनेगा, डायग्राम देखना इसका, डमरू टाइप डायग्राम बनेगा, उसको आप ढंग से देखेंगे, इस तरह का डायग्राम आपको मिलेगा। मैं पूरा नहीं समझाऊंगा इसको, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा आप बुक में भी झांकें, देखें। आप जब इसको एग्जाम्पल को करोगे, ये देखो ये इसका, तो यह एक डमरू सा नजर आएगा ऐसे। डमरू वाले बाबा कौन है? बताओ डमरू वाले बाबा कौन है? भोले शंकर। ये पाई इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड का है, और आपका देखो ये ऑर्थो प्रोटॉन है ना, ये वाला, ये इसके इस एरिया में आ रहा है। बस इतना मैंने हिंट दे दिया। इस क्वेश्चन को आप बुक में देखेंगे, पढ़ेंगे, और मेरे क्वेश्चन का जवाब लिखेंगे। ओके, तो मैंने
इन दोनों लेक्चर्स में आपको ये बताया शील्डिंग क्या होती है, डी शील्डिंग क्या होती है, उनके एग्जाम्पल क्या आता है। तो एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपको पहले इनको वही 3 पॉइंट्स में डिफाइन करना है और फिर एग्जाम्पल को समझा के आना है। छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं इसके अंदर एक डिजिट नंबर के, जिसमें आपको पर्टिकुलर ये एग्जाम्पल में पूछ सकता हूँ कि बताओ इसमें शील्डिंग क्यों हो रही है, डेल का मान कम क्यों हो रहा है, ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो ये अलग से छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब आप शांति से बैठें और इनको ढंग से सुने, पढ़ें, नोट्स बनाएं, बुक में से पढ़ें और फिर उसके बाद, क्योंकि आपको पता है ना, हाँ पेनल्टी लग नहीं रही है, मैं टेस्ट ख़त्म होने के बाद टेस्ट भी लूँगा। थैंक यू।